बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेशेदार हलीम बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसको बनाने के लिए हम किसी किस्म की मशीन या ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही नरम और मुलायम बनता। आप इसको इस एक दफ़ा खाएंगे तो आप बाज़ार का हलीम भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल का। ऑयल को गर्म कर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज डालने के बाद इनको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 kg मटन लिया। आप मटन या बीफ इसको दोनों में बना सकते हैं और इसके मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। तो इस तरह ये देख लें, इतने साइज़ के अगर आप पीस करवा लें तो उससे जो हमारा रेशा है बहुत ही अच्छा बनेगा और इसके अंदर 2 अदद बूंस भी शामिल। अब यहाँ पर मटन को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे कलर चेंज होने तक 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर मटन को फ्राई करते तकरीबन 5 मिनट हो गए, इसका कलर भी चेंज होगा। अभी इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। तो मसालों में लेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक हस्ब ज़ायक़ा 1 टेबलस्पून अभी डाल देंगे, बाद में इसको हम चेक कर लेंगे। तो मसाले डालने के बाद इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। भुनाई हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह करनी है क्योंकि बाद में हमने इसको बॉईल करना है तो भुनाई नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, 4 से 5 मिनट तक तकरीबन इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मटन को टेंडर करने के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी। उसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। इसको हम प्रेशर लगवा लेंगे। पहला प्रेशर आने के बाद इसको फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 40 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। ये मटन है तो तकरीबन 40 मिनट में हो जाएगा। अगर आप बीफ इस्तेमाल करें तो तकरीबन उसको 1 घंटा लग जाएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे इसका रेशा बनाना है तो इसको हम बहुत अच्छी तरह इसको कुक करेंगे तो तकरीबन 40 मिनट में ये मटन मेरा हो जाएगा। तो 40 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा गोश्त की, जिस तरह हमने इसको टेंडर करना है। तो इसको हम खोल लेते हैं, 40 मिनट तकरीबन हो गए। तो गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया। तो इसमें से जो बोन्स है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गई हैं, तो मैं बोन्स को निकाल लूँगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका जो रेशा है वो किस तरह। देख लें, इस तरह इतना टेंडर होना चाहिए कि जब आप गोश्त को पकड़ेंगे एक चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से तो ये बहुत आसानी से अलहदा हो जाएगा। तो ये जो हमारा रेशा, अगर इस तरह आप इसको टेंडर कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। तो इसको हम इस तरह घोट लेंगे, यहीं पे हम इसको इस तरह घोट लेंगे सारे जो हमारा मटन है उसको। तकरीबन ये 5 मिनट में आप इसको सारे मटन को इसी तरह घोट लेंगे तो इसका रेशा बहुत अच्छी तरह तार की तरह रेशा भी हमारा बन जाएगा। जब इस तरह सारे गोश्त के आप सारे मटन के रेशे बन जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है वो भी हम इसी तरह आसानी से कर लेंगे। तो दालों में मैंने लिए मूंग की दाल 50 ग्राम, माश की दाल 50 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम और मसूर की दाल 50 ग्राम। तो 200 ग्राम ये दालें हो गई। और इसके अलावा राइस लिए हैं बासमती राइस 100 ग्राम और गंदम लिए 150 ग्राम। तो जब मैंने दालों को भिगोया था तो थोड़ी सी चने की दाल ऐड कर ली थी। तकरीबन हमारी सारी दालें मिक्स करके 500 ग्राम के करीब हो गई हैं। गोश्त हमारा 1.5 kg था तो तकरीबन ये हमारी 2 kg की रेसिपी हो गई है। तो अगर आपके पास गंदम नहीं है तो सबसे आसान तरीका बाज़ार से हलीम मिक्स की जो दालें होती हैं उनका पैकेट ले लें। तो उस पैकेट में सारी दालें और गंदम मिक्स होती है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। तमाम दालें और गंदम भिगो देंगे पानी में और राइस को उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो ये तकरीबन पकाने से 5 घंटे मैंने पहले भिगो दिया था इसको। तो दालें हमारी बहुत अच्छी तरह सोख हो गई हैं, इसके अंदर से मैंने पानी निकाल दिया। अब इसको टेंडर करने के लिए हम इसको प्रेशर लगवा देंगे। तो दालों को टेंडर करने के लिए सिर्फ प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पीस दालचीनी का, 2 तेज़पात और 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का। और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1.5 लीटर करीब पानी और इसको हम कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको एक प्रेशर लगाएंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो हलीम बनाने के लिए जो दालें, आप हमेशा हलीम पकाने से तकरीबन 5 घंटे पहले अगर आप इसको सोक कर देते हैं पानी में तो ये हलीम जो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा और 10 मिनट में आपकी दालें बिल्कुल अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगी। तो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ हमारी जो दालें हमने किस तरह इसको अच्छे आसानी से टेंडर कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगवा लिया
और दालें जो हमारी बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गई हैं। मैं आपको ये देखें, अगर आप इसको किसी भी दाल को पकड़ेंगे, इसको आप प्रेस करेंगे, बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया। अब इसके अंदर जो राइस हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद दोबारा इसको प्रेशर लगाएंगे, 2 से 3 प्रेशर में इसको जो हमारे राइस हैं वो भी टेंडर हो जाएंगे। तो इसको हम खोल लें। खोलने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो दालें हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गई हैं। इसको डायरेक्ट हम गोश्त के अंदर, जो हमारा मटन है उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको तकरीबन 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह इसका घोटा लगाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको मटन में ऐड कर देंगे तो वो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो 5 मिनट सिर्फ हम इसको घोटा लगाएंगे। तो इसको हम ग्राइंड भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह इसको 5 मिनट तक इसको घोट लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मटन है, जो हमने रेशे बनाए होते हैं, उनको हल्का सा गर्म कर लेंगे। और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर जो हमने दालें जिनको हमने घोट लिया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। दालें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको उतार लेंगे और फिर वही प्रोसेस करेंगे घोटा लगाने वाला। जो दालें थी उसको हमने मटन के अंदर मिक्स कर लिया और उसको अब उतार लेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद ही फिर इसको हम घोटा लगाएंगे। यहाँ पे इसको 10 मिनट तक मुसलसल इसको घोटा लगाएंगे बहुत अच्छी तरह, ताकि जो हमारे रेशे हैं बहुत अच्छी तरह रेशे बन जाएँ। तो दाल को हमने पहले घोट लिया था, अब इसको मटन के साथ जब घोटेंगे तो जो रेशा बहुत अच्छा रेशा बनेगा। तो आप खुद देख लें, जो हमारा इसके अंदर हमने किसी भी किस्म की जो मशीन है या ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो हमारा रेशा बहुत अच्छी तरह बन गया है। तो हलीम हमारा तैयार है। अब यहाँ पर हाफ कप ऑयल का ऐड करेंगे। इसी ऑयल में मैंने प्याज को गोल्डन किया था गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे एंड पे जब ऑयल को ऐड करेंगे तो इससे जो हमारा हलीम है बहुत ही मुलायम हो जाएगा। आप खुद देख लें इस तरह माशाल्लाह बहुत ही मुलायम हलीम, रेशेदार हलीम हमने बना लिया। तो हलीम को सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म किया हुआ देसी घी, इसके अलावा गोल्डन किया हुआ प्याज, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, जुलियन कट अदरक, पुदीना और चाट मसाला डालें। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार हमने हलीम, बहुत ही आसानी से रेशेदार हलीम हमने बना लिया। तो इतना बनाने में इतना आसान है कि आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बाज़ार से हलीम लेके आना भूल जाएंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।